और आइए दोस्तों जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की सभी 75 जिलों की लेटेस्ट महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों को। उससे पहले आप यूपी के किस जिले शहर गांव से खबर को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर खबरों को आखिर तक जरूर देखें। यूपी में किसानों के लिए खुशखबरी, 30 जून तक घर बैठे बेच सकेंगे फसल। जी हाँ, बता दें कि उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि अब वे मूल्य समर्थन योजना के तहत अपने घर बैठे सीधे सरकार की अपनी दालें और तिलहन बेच सकेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने आज यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि आज 3 अप्रैल से 30 जून तक चलने वाली योगी सरकार की इस पहल के तहत किसान बिचौलियों या बाजारों में उतार चढ़ाव के बिना न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेच सकेंगे। वक्फ बिल को लेकर यूपी पुलिस हाई अलर्ट पर, संघ की बैठक में पहुंचे सीएम योगी। जी हां, बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश कर दिया है और विधेयक पास भी हो गया है, लेकिन लोकसभा में विधेयक पेश किए जाने को लेकर यूपी में पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां तत्काल प्रवाह से रद्द कर दी गई हैं, उनसे तत्काल ड्यूटी पर पहुंचने को कहा गया है। इस बीच पुलिस ने कई जिलों में फ्लैग मार्च किया है। लगभग यूपी के 50 जिलों, जिसमें मथुरा, आगरा, लखनऊ और विशेषकर मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में पुलिस बल को अलर्ट कर रखा गया है। पीएम आवास योजना का सर्वे 1 महीने बढ़ा, अपने पक्के घर के लिए जल्द करें आवेदन। जी हाँ, बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत चल रहे सर्वेक्षण की अवधि 1 माह और बढ़ा दी गई है। अब 30 अप्रैल तक सर्वे कार्य चलेगा। ग्राम्य विकास आयुक्त जीएस प्रियदर्शी ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए सर्वे का काम 27 दिसंबर 2024 से शुरू हुआ था और 31 मार्च तक होना था, लेकिन अब भारत सरकार ने इसकी अवधि 1 माह और बढ़ा दी है। अमेठी दौरे से पहले योगी के मंत्री का बड़ा एक्शन, समाज कल्याण अधिकारी और बाबू सस्पेंड। बता दें कि यूपी में भ्रष्टाचार पर योगी सरकार का एक्शन जारी है। अमेठी जिले में समाज कल्याण विभाग में समाज कल्याण अधिकारी और प्रधान सहायक द्वारा एक दूसरे पर लगाए जा रहे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के बाद योगी के मंत्री ने दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण आज जिले के दौरे पर हैं। मुर्गी के पंख और पराली से बनेगी सीएनजी, इस जिले में जल्द शुरू होगा यूपी का पहला प्लांट। जी हां दोस्तों, बता दें कि प्रयागराज के नैनी में सीएनजी बनाने वाला पहला देश का प्लांट जल्द शुरू होने वाला है। खास बात यह है कि नैनी में निर्माणाधीन प्लांट में सीएनजी बनाने के लिए मुर्गी के पंख और पराली का भी उपयोग होगा। इसी सीएनजी से नैनी के घरों का भोजन बनेगा। PPP मॉडल पर निर्माणाधीन प्लांट के लिए नगर निगम ने अरैल में जमीन दी है। अडानी गैस लिमिटेड घरों की रसोई तक सीएनजी पहुंचाएगा। यूपी प्रवर्तन कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तारीख जारी, इस दिन होगा एग्जाम। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आज 3 अप्रैल 2025 को एनफोर्समेंट कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की घोषणा की है। आयोग ने एक नोटिस जारी कर जानकारी दी है। अभ्यर्थी नोटिस को आधिकारिक वेबसाइट uptpc.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। नोटिस में दी गई जानकारी के अनुसार प्रवर्तन कांस्टेबल लिखित परीक्षा का आयोजन 1 मई 2025 रविवार के दिन किया जाएगा। परीक्षा का आयोजन सिंगल शिफ्ट में होगा। परीक्षा का आयोजन सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक किया जाएगा। केजीएमयू लखनऊ में न्यूरो मरीजों की मुश्किलें बढ़ेंगी, चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर क्षितिज श्रीवास्तव छोड़ रहे नौकरी। बता दें कि लखनऊ के सबसे बड़े अस्पताल किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में न्यूरो मरीजों की दुश्वारियां बढ़ने वाली हैं। दरअसल न्यूरो के सर्जरी विभाग के प्रोफेसर और चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर क्षितिज श्रीवास्तव ने इस्तीफा दे दिया है। डॉक्टर क्षितिज के इस्तीफे को केजीएमयू के लिए भी तगड़ा झटका माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि केजीएमयू की दुश्वारियों से परेशान होकर डॉक्टर क्षितिज ने कॉर्पोरेट अस्पताल का दामन थामने का फैसला लिया है। गुड न्यूज, कश्मीर के दिलकश नजारे लेना होगा आसान, अब गोरखपुर से श्रीनगर तक सीधे ट्रेन का प्रस्ताव। जी हां, बता दें कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए कश्मीर के दिलकश नजारे लेना आसान हो सकता है। चिनाब नदी पर बने रेलवे ब्रिज को CRS की हरी झंडी मिल जाने के बाद अब NE रेलवे ने कश्मीर तक सीधे ट्रेन चलाने के लिए कवायद शुरू कर दी है। पूर्वोत्तर रेलवे की योजना छपरा से कटरा तक जाने वाली TOD ट्रेन को ही कश्मीर तक चलाने की है।
लखनऊ में मकान खरीदने का प्लान है तो जान लीजिए एलडीए के फ्लैट्स पर इतनी मिल रही छूट। जी हां, लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में रिक्त फ्लैटों पर छूट की सुविधा नवरात्रि में भी है। पहले आओ पहले पाओ योजना के तहत छूट दी जा रही है। भुगतान जमा करने के आधार पर यह छूट 6 से 3% तक है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने विभिन्न अपार्टमेंट में रिक्त पड़े फ्लैटों की बिक्री बढ़ाने के लिए दिवाली के अवसर पर पहले आओ पहले पाओ योजना शुरू की थी। पहले इसे 31 मार्च तक लागू किया गया था, लेकिन अभी इसे बढ़ा दिया गया है। प्रचंड गर्मी के बीच यूपी वालों को राहत की उम्मीद, होगी बादलों की आवाजाही, बारिश के आसार। जी हां, यूपी में मौसम तेजी से बदल रहा है। इन दिनों प्रदेश के ज्यादातर जिलों में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। दिन में चिलचिलाती धूप हो रही है, रात में भी गर्मी से लोग काफी परेशान हैं। इस बीच प्रदेश के कुछ इलाकों में एक बार फिर बादलों की आवाजाही और बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि आज 3 अप्रैल को प्रदेश के कुछ जिलों में काले बादल छाएंगे और हल्की बारिश होने के भी आसार हैं। ये दौर सिर्फ 24 घंटे ही चलेगा। भलाई का नहीं बल्कि मुसलमानों के वजूद और विरासत मिटाने का बिल, लोकसभा में बोली इकरा हसन। दरअसल बता दें कि वक्फ बोर्ड विधेयक को लोकसभा संसद में पेश कर दिया गया है और जो पास भी हो गया है। वहीं उस पर चर्चा के दौरान कैराना से सपा सांसद इकरा हसन ने अपना पक्ष मजबूती से रखा। इकरा हसन ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा लाया गया यह बिल मुसलमानों की भलाई का नहीं बल्कि उनके वजूद और विरासत को मिटाने वाला बिल है। इकरा हसन ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि इस बिल के टाइमिंग की प्रशंसा करना चाहती हूँ कि अभी ईद की रौनक बुझी भी नहीं थी कि हमारी जड़ों पर नया फरमान लाया गया। 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ितों ने मांगा चयन, गृह मंत्री अमित शाह को भेजा पत्र। जी हां, बता दें कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों पर आरक्षण में गड़बड़ी का आरोप लगाकर आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र भेजा है। बताया है कि 13 अगस्त 2024 को लखनऊ हाईकोर्ट डबल खंडपीठ इस भर्ती की पूरी सूची रद्द कर चुकी है। साथ ही प्रदेश सरकार को आदेश दिया था कि इस भर्ती की सूची को मूल चयन की सूची के रूप में बनाया जाए, लेकिन इसका पालन नहीं किया गया। कुट्टू के खराब आटे से सहारनपुर से देहरादून तक बरपाया कहर, सैकड़ों की तबीयत बिगड़ी, 3 गिरफ्तार। जी हां, बता दें कि नवरात्रि में कुट्टू का आटा खाने से दूसरे दिन भी जिले भर में 20 से अधिक लोगों की हालत बिगड़ गई है। 100 से अधिक लोगों की तबीयत खराब हो गई है। वहीं सहारनपुर से देहरादून सप्लाई हुए कट्टू का आटा खाने से भी सैकड़ों लोगों की तबीयत खराब हो चुकी है। मामले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया था, जिसके बाद से सहारनपुर में पुलिस प्रशासन और खाद्य विभाग की टीमें ताबड़तोड़ छापे कर रही हैं। कई जगहों से हजारों किलो कुट्टू का आटा भी जब्त किया जा चुका है और जांच को सैंपल भी भेजे गए हैं। कानपुर के लोगों को बड़ा झटका, अब नक्शा पास कराना हुआ महंगा। 2 साल में 10% बढ़ी डेवलपमेंट फीस। जी हां, बता दें कि केडीए से नक्शा पास कराना अब महंगा हो गया है। आज से व्यवस्था लागू होने के बाद अब केडीए से आवंटित या अराजी जमीन पर मकान बनाने का सपना देख रहे लोगों को जेब और ढीली करनी होगी। शहर के साथ ही बिठूर और अकबरपुर माती में भी नक्शा पास कराने के लिए 5% और रकम खर्च करनी होगी। पिछले 2 साल के हिसाब से 10% ज्यादा शुल्क देना होगा। नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग ने तैनात किए 9 नोडल अधिकारी, गर्मियों में बेहतर जलापूर्ति के लिए करेंगे काम। जी हां, बता दें कि गर्मियों में ग्रामीणों में नल से होने वाली जलापूर्ति में किसी भी तरह की दिक्कत न आए, इसके लिए नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग एक्शन मोड में आ गया है। नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव के निर्देश पर गर्मियों में शुद्ध जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई है। पहले चरण में विभाग के 9 अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया गया है। खुशखबरी, गाजियाबाद के इस इलाके में बनेगी 4 मॉडल सड़कें, लोगों को जाम से मिलेगी राहत। जी हां, बता दें कि गाजियाबाद नगर निगम इंदिरापुरम में सीएम ग्रिड योजना फेज 2 के तहत 4 मॉडल सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना पर लगभग 248 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सड़कों को चौड़ा किया जाएगा, फुटपाथ बनाए जाएंगे, बिजली के तारों को भूमिगत किया जाएगा और हरियाली पर विशेष ही ध्यान दिया जाएगा। शहीद कैप्टन मनोज पांडे मार्ग तथा सुशीला नयर मार्ग से सिप्रा मॉल तक इन 4 सड़कों को मॉडल रोड बनाया जाएगा। सीएम योगी प्रधानमंत्री के प्रस्तावित काशी दौरे को लेकर आज करेंगे फाइनल, प्रशासनिक तैयारियां हुई तेज।
जी हाँ, बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 3 अप्रैल को वाराणसी का दौरा करेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 अप्रैल के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इस दौरान वे मेहंदीगंज में जनसभा स्थल का निरीक्षण करेंगे और गुरुधाम स्थित श्री राम मंदिर के नव्य स्वरूप के निर्माण के लिए आधारशिला रखेंगे। साथ ही वे लगभग 2500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। यूपी के इस जिले में 24 घंटे के अंदर बाजार खाली करने का अल्टीमेटम, बुलडोजर एक्शन को लेकर दुकानदारों में मची खलबली। बता दें कि यूपी के वाराणसी नगर निगम ने नाइट बाजार में आग की घटना को गंभीरता से लिया है। इस क्रम में निगम ने दुकानदारों से 24 घंटे के भीतर दुकान खाली करने का अल्टीमेटम दिया है। लाउड स्पीकर से इसका अनाउंसमेंट करा दिया गया है। इसे लेकर नाइट बाजार के दुकानदारों में खलबली मची हुई है। दुष्कर्म व गैर कानूनी मतांतरण गंभीर अपराध, समझौते से केस खत्म नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि मतांतरण हृदय परिवर्तन और विश्वास से हो सकता है। धोखे तथा दबाव में मतांतरण गैर कानूनी व गंभीर अपराध है। ऐसे प्रकरण में पक्षों के बीच समझौता मात्र से केस रद्द नहीं किया जा सकता। इस्लाम में धर्म परिवर्तन तभी वास्तविक माना जा सकता है जब वयस्क स्वस्थ मस्तिष्क व स्वेच्छा से पैगंबर मोहम्मद में विश्वास करता हो और उसका हृदय परिवर्तन करता हो। रामनवमी पर रामलला 18 घंटे देंगे भक्तों को दर्शन, 20 लाख से ज्यादा लोगों के आने की संभावना। जी हाँ, बता दें कि अयोध्या में रामनवमी के मुख्य पर्व राम जन्मोत्सव पर रामलला के दर्शन की अवधि बढ़ाने की तैयारी है। इस दिन रामलला 18 घंटे तक दर्शन देंगे। मंदिर सुबह 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक खुलेगा। रामलला की आरती के समय में भी बदलाव किए जाने की संभावना है। हालांकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से अभी तक इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। सौरभ कांड में बड़ा अपडेट, 14 दिन बढ़ाई गई साहिल और मुस्कान की न्यायिक हिरासत, एक दूजे को देख हुए भावुक। दरअसल बता दें कि मेरठ के चर्चित सौरभ कांड मामले में जेल में बंद उसकी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल की आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेशी कराई गई। दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। जेल जाने के बाद दोनों आरोपियों की यह पहली पेशी हुई। आज पेशी के दौरान उनकी न्यायिक हिरासत को और भी बढ़ा दिया गया। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें।